अस्सलाम वालेकुम, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। आपकी बुक के अंदर ही है, अगर आप देखना चाहें तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, ये वाले जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास है, हाउ डज सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। सुपर क्रिटिकल जो स्टेट होती है ना, वो किस तरह से नजर आती है, वो कैसी होती है। तो सुपर क्रिटिकल स्टेट क्या है ना, सुपर क्रिटिकल स्टेट सब्सटेंस लुक लाइक अ डेंस, यानी कि सुपर क्रिटिकल स्टेट के अंदर जो सब्सटेंस होता है वो डेंस होता है, यानी कि गाढ़ा होता है, फ्लूइड दैट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ गैसेज एंड लिक्विड। इसके अंदर गैसेज की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये भी हमने सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के अंदर पढ़ा था ना, कि जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर गैसेज की भी और लिक्विड दोनों की इंटरमीडिएट बोथ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या मैटर स्टेट जो होती है उनकी बिटवीन बोथ ऑफ द गैसेज एंड लिक्विड। लिक्विड क्रिस्टल के अंदर तो है कि दोनों की अंदर दरमियान वाली। अच्छा, एक चीज है कि लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ना, उसके अंदर क्या आता है, बिटवीन वर्ड यूज किया गया। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताऊं ना कि लिक्विड जो हमारे पास क्रिस्टल्स हैं उसके अंदर उसने वर्ड यूज किया है बिटवीन, यानी कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है ना, एक चीज होती है गैस फॉर्म में, दूसरी आएगी लिक्विड फॉर्म में, तो वो उन दोनों के दरमियान में है, यानी कि ना वो गैस फॉर्म है ना वो लिक्विड फॉर्म है, और उसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं, ठीक है, उसे हम कहेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ ना ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की, तो इसके अंदर शो का मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब कि ये गैस की प्रॉपर्टीज को भी शो करते हैं और ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज को भी शो करते हैं। तो ये आपने छोटी छोटी चीजें थी जिनकी वजह से उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो इन दोनों के दरमियान वाली स्टेट, यानी कि इनकी जो बीच वाली स्टेट होती है ना वो पाई जाती है लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर। लेकिन जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स होते हैं वो उसके अंदर दोनों वाली की प्रॉपर्टीज, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पाई जाएंगी। इट डजंट हैव अ डिस्टिंक्ट, इसके अंदर बाउंड्री कोई नहीं होती बिटवीन लिक्विड एंड गैस, यानी कि कोई बाउंड्री नहीं है कि लिक्विड है या गैस है। सो इट कैन फिल कंटेनर, इसको हम कंटेनर के अंदर भी फिल कर सकते हैं लाइक अ गैस, एक गैस की तरह, और इसको डेंस हम लिक्विड की तरह भी एक किसी कंटेनर के अंदर हम उसको फिल कर सकते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर ऑफन क्लियर, ये क्लियर होते हैं, एंड कैन फ्लो इजीली, और बड़ी आसानी से बह जाते हैं। फ्लो मतलब कि इनका फ्लो जो होता है ना, बहना, वो बड़ा आसानी से होता है, बड़े साफ क्लियर नीट क्लीन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन व्हाट वेज प्लाज्मा क्रिएटेड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। के फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में पता है प्लाज्मा जो है वो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर पाया जाता है। तो उसने पूछा हुआ है कि किस तरह से जो है वो प्लाज्मा को फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर क्रिएट किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास, इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब प्लाज्मा इज क्रिएटेड बाय अप्लाइंग अ हाई वोल्टेज करंट। हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज की करंट देते हैं, ठीक है, एट लो प्रेशर के ऊपर। प्रेशर जब लो करते हैं तो करंट क्या होती है, हम उसको देते हैं, और टू द ट्यूब विच आयनाइजेस द गैस इनसाइड, जो अंदर वाली गैस को क्या करती है, आयनाइज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अंदर गैस है ना हमारे पास, तो उसको आयंस में कन्वर्ट कर देगी, यानी कि जैसे हमारे पास वाटर होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं अगर मैं इसको आयनाइज करूं तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के अंदर ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस आयनाइजेशन प्रोसेस कॉजिंग द गैस टू कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा स्टेट। ये जो ये आयनाइजेशन होती है प्रोसेस, ये जो आयनाइजेशन वाला प्रोसेस होता है कि हम एक कंपाउंड से उसको आयंस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। आयंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया ना हमने उसको, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, जब हम उसको आयंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम कहते हैं ये जो प्रोसेस होता है कॉजेज द गैस टू कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा स्टेट। ये जो आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, ये मेन चीज है कि आयनाइजेशन प्रोसेस जो है वो वजह बनता है किसी भी गैस को प्लाज्मा स्टेट के अंदर कन्वर्ट होने की, ठीक है। तो इमिटिंग लाइट, इसके अंदर से लाइट निकलती है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट, यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहर वाले होते हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर एक रिदम पैदा होता है, फ्लो आता है और वो जलने लग जाती है। किसकी वजह से, प्लाज्मा की वजह से। प्लाज्मा क्रिएट कैसे होता है, हाई वोल्टेज के ऊपर हम उसको प्रेशर देते हैं कम, लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर के ऊपर करंट ज्यादा दी तो उसके अंदर जो कंपाउंड होगा वो आयंस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है, इस सारी जो प्रोसीजर है इसके अंदर, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि जो प्लाज्मा स्टेट आती है वो आ जाती है, और उस प्लाज्मा के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती है वो फ्लाइट कर जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री, के बहुत सारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं आर ऑर्गेनिक इन नेचर, जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, ऑलरेडी नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं ना, ठीक है, हमें पता है कि ऑर्गेनिक होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होती है। Where does the difference between inorganic and biochemistry branches of chemistry? अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन से जाहिर है कि डिफरेंस शो करना है हमने किसका, ऑर्गेनिक का और बायोकेमिस्ट्री का। आप इसमें डिफरेंस देख लें, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, बायो मीन्स लाइफ और केमिस्ट्री मीन केमिकल्स की स्टडी, यानी कि लाइफ के अंदर कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। तो यहाँ पे इन दिस ब्रांच वी स्पेसिफिकली स्टडी द केमिकल प्रोसेसेस एंड सब्सटेंसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम स्पेसिफिकली किसको स्टडी करते हैं, केमिकल प्रोसेसेस को, कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं किसके एंड सब्सटेंसेस, ठीक है, प्रोसेसेस और सब्सटेंसेस होते हैं उनको स्टडी करते हैं कहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्या वो जानदार के अंदर वो किस तरह से पाए जाते हैं। इस एग्जांपल अगर हम देखें ना तो हमारे पास क्या होती हैं, लाइक प्रोटीन्स हो गई, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, इसमें आ जाता है हमारे पास DNA और RNA, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास शुगर्स होती हैं, ठीक है, लिपिड्स हमारे पास क्या होता है, ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं, ये ठीक हो गया ना।
तो ये हमारे पास पाए जाते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। उनकी स्टडी को कहता है दैट इट्स सिंपल सॉल्ट, कार्बोनेट्स आ जाते हैं हमारे पास, ऑक्साइड्स आ जाते हैं और कार्बाइड्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द सब्सटेंसेस बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग। अब ये जो बायोकेमिस्ट्री सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता है, और जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों चीजों को डिस्कस करता है। तो ये हमारे पास छोटा सा डिफरेंस है। अगर आप चाहें तो उठा के बायोकेमिस्ट्री का पैराग्राफ जो है आपकी डेफिनेशन और एग्जांपल वही लिखी हुई है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी आप अपनी बुक से उसके डेफिनेशन सारे एग्जांपल को मेंशन कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द रीजन ऑफ ब्रिलियंस शोन बाय डायमंड। कि डायमंड जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करना है हमने। कैन यू प्रूव इट कि डायमंड जब ब्रिलियंस होता है, इनके जलने वाला और रोशन होता है, एक ब्राइट मटेरियल होता है, मैटर होता है, तो कैन यू प्रूव इट, आप साबित कर सकते हैं कि ऐसा है, यानी कि हमने रीजन देना है, जस्टिफाई करना है, इसको सब साबित करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? टू इनहांस द ब्रिलियंस ऑफ अ डायमंड, कि अगर हम इनहांस करते हैं, बेहतरी लाते हैं डायमंड के अंदर, यानी कि जो हमारे पास हीरा होता है ना, दे कैन बी कट, हम उसे कट कर सकते हैं, एंड पॉलिश्ड इन स्पेसिफिक वेज, मुख्तलिफ तरीकों के अंदर। ब्रिलियंस का मतलब क्या है कि हम उसके अंदर बेहतरी कैसे ला सकते हैं उसकी, ठीक है, उसको किस तरह ज्यादा चमका सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। तो वो किस तरह से हम उसे कट कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं इन स्पेसिफिक वेज, मुख्तलिफ वेज में, टू ऑप्टिमाइज द रिफ्लेक्शन, ताकि हम उसको रिफ्लेक्शन को, यानी कि जब हम पता है डायमंड को जब हम देखते हैं उसके अंदर एक चमक आती है, एक रिफ्लेक्शन सी आती है, तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद इन द स्टोन, जो स्टोन्स होते हैं हम किस तरह से पत्थरों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी वगैरह के अंदर। द कट ऑफ द डायमंड सच एज द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेट एंगल्स, यानी कि हमारे पास जो मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं उसके अंदर ग्रेटली इन्फ्लुएंस हाउ लाइट इंटरेक्ट्स विद द डायमंड अफेक्टिंग द ब्रिलियंस एंड स्पार्कल्स, यानी कि किस तरह से जो लाइट है वो इंटरेक्ट करती है, यानी कि आपस में ताल्लुक बनाती है किसके साथ, डायमंड के साथ, कि वो इफेक्ट करे किसको, जाके उसकी स्पार्कल को और उसकी ब्रिलियंस को, यानी कि उसकी जो रोशनी है और उसके जो स्पार्क्स आते हैं उसके अंदर, उसको किस तरह से हम इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम डायमंड को काट के उसको तराश के उसकी नई नई चीजें बना के पॉलिश करके हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रेजोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, के सोडियम क्लोराइड यानी कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड कौन सा होता है, NaCl, इसको हम किस तरह से वाटर के अंदर डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर हम किस तरह से NaCl को डिजोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आता है द रेजोल्यूशन ऑफ द NaCl अकर्स विद व्हेन द आयंस ऑफ NaCl सेपरेट, यानी कि NaCl हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जब हम उसको सेपरेट करते हैं वाटर के अंदर, पानी के अंदर से अलहदा करना है, ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी जो होता है ना उसकी पोलर नेचर होती है, जो वाटर होता है, ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होता है पोलर होता है, यानी कि वो जल्दी हर चीज को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो दी पार्शली चार्ज एंड्स ऑफ द वाटर, अच्छा मैं अगर आपको बताऊं ना तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉर एग्जांपल इस तरह से कुछ होते हैं, होता है पार्शली पॉजिटिव एक एंड और ये पार्शली क्या होता है नेगेटिव एंड, ठीक है, इस एंड ने आपस में बॉन्ड बनाना है एक मॉलिक्यूल। मैं आपको कहती हूँ कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाना है। तो बॉन्ड किसके जरिए से बनाएंगे, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव हमारे पास मिलेगा, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस पहले करते हैं, तो ऑपोजिट पोल्स पे कौन से होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, यानी कि ऑपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे एक दूसरे को। जब अट्रैक्ट करते हैं एंड सराउंड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस NaCl, अब इन्होंने क्या करना है, सराउंड कर लेना है NaCl को, यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लेना है, किसको, घेर लेना है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास NaCl है ना, इसको सबको इर्द गिर्द से घेर लेना है, किसने, वाटर के मॉलिक्यूल्स ने। इसकी वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन द सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस ब्रेक अपार्ट, टूट जाते हैं, एंड दस NaCl डिसॉल्व्स इन वाटर। तो जब इनकी आपस में, जब ये पोलर जो हमारे पास इनके एंड्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, टूट जाते हैं बॉन्ड। टूटने की वजह से जब आप पोलर एंड्स इनके आपस में नहीं मिल पाते तो वो कहता है बिटवीन द सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस ब्रेक, वो टूट जाते हैं अपार्ट एक दूसरे की तरफ। जब इनके अंदर बॉन्ड नहीं बनेगा तो वो क्या होंगे, एक दूसरे दूर जाना शुरू हो जाएंगे। जब वो टूट जाएंगे तो NaCl क्या हो जाएगा, पानी के अंदर हल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका बॉन्ड के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटीज इन वाटर, के मुख्तलिफ कंपाउंड्स की जो सॉलिबिलिटी है, हल होने की सलाहियत है, वो पानी के अंदर मुख्तलिफ क्यों होती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, अपने टेम्परेचर के ऊपर, स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर किस तरह से उनकी सॉलिबिलिटीज जो है वो इफेक्ट करती हैं और क्यों। यानी कि अगर हम क्वेश्चन पूछा जाए ना तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन एक्चुअली हमें पूछा क्या जा रहा है। तो सवाल क्या पूछा गया है कि डिफरेंट सॉलिबिलिटीज इन वाटर, पानी की जो मुख्तलिफ कंपाउंड होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स की सॉलिबिलिटीज डिफरेंट क्यों होती हैं, वाई, ये उसने सवाल पूछा, मेन चीज ये है वाई, क्यों होती हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो उसका आंसर हमारे पास है डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटीज इन वाटर, के जो मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूट्स होते हैं उनकी डिफरेंट सॉलिबिलिटीज होती हैं पानी के अंदर। क्यों, मिसाल के तौर पे इफ द सॉल्यूशंस ऑफ द टेबल, यानी कि शुगर, टेबल शुगर जो हम घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर हमने उसका सोल्यूशन बनाया सोडियम क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड, हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी बुक के अंदर भी कि हमने जब एग्जांपल कंपेयर किया था ना सॉलिबिलिटीज को,
के डिफरेंट जो सोल्यूट्स होते हैं या सॉल्वेंट्स होते हैं उनके सॉल्युबिलिटीज पानी के अंदर डिफरेंट क्यों होते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो ये वही चीज़ है, उन्होंने एक पैराग्राफ के अंदर सारा लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड और पानी के, अगर हम शुगर की एग्जाम्पल लेते हैं, पानी के अंदर इट इज फाउंड एट 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड हमने लिए एंड डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। हमने 20 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर क्या किया, 100 ग्राम किसको डिसॉल्व किया हमने, 36 ग्राम, कितनी अमाउंट है 36 ग्राम किसकी, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की, सॉल्ट की, ठीक है, डिसॉल्व किया किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, कितने टेम्परेचर के ऊपर, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो कौन सा है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगेंस्ट दिस अब इसके ऑपोजिट हमने क्या किया, 203.9 ग्राम लिया टेबल शुगर, ठीक है, शुगर ली, उसको डिसॉल्व किया पानी के अंदर, कितने 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी कि टेम्परेचर भी सेम रखा, 100 ग्राम ऑफ वाटर भी सेम रखा, सिर्फ अमाउंट किसकी चेंज किया, शुगर की और NaCl की। तो इससे क्या है कि इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं इसका भी सैचुरेटेड सोल्यूशन आ गया। तो मिक्स हुआ, कितना टाइम लगाया, फिर सॉल्युबिलिटी है किसकी, टेबल शुगर की, इज फार ग्रेटर, ज्यादा है किसकी निस्बत, सोडियम क्लोराइड की निस्बत एट 200 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हम कहते हैं कि हमने टेम्परेचर भी सेम दिया और वाटर भी सेम रखा, लेकिन क्या हुआ कि सॉल्युबिलिटी क्या हो गई उसकी, इंक्रीज हो गई शुगर की। अगर हम चीनी को हीट करेंगे तो ज्यादा जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगी पानी के अंदर। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट शुगर मॉलिक्यूल्स आर लार्जर देन साल्ट्स आयन। क्यों, क्योंकि जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं किसकी निस्बत, साल्ट्स के आयन की वजह से। उसकी निस्बत अगर हम कहें ना कि साल्ट्स के जो हमारे पास आयंस होते हैं वो छोटे होते हैं शुगर की निस्बत, और शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साल्ट की निस्बत क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। इसकी वजह से कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स आर सराउंड। तो जब बड़ा मॉलिक्यूल होता है तो पानी के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उसको आपस में घेर लेते हैं, घेरा डाल लेते हैं। जब उसको घेरा डाल लेते हैं तो वो चीज़ जल्दी से, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं लार्जर अमाउंट में, कॉजिंग इट इज टू डिसॉल्व इन द लार्जर अमाउंट्स। तो इसकी वजह से कहते हैं कि हम ज्यादा अमाउंट में जो शुगर है ना उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं पानी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, why NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक KNO3। पोटेशियम परमैंगनेट होता है हमारे पास, ये कि हम सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टलाइज क्या हम क्यों नहीं कर सकते, यानी कि why NaCl की, क्यों NaCl कैन नॉट। ये चीज आपने छोटे छोटे क्लूज होते हैं, आपने याद रखने होते हैं कि किस तरह से हम आंसर्स के अंदर जो है ना वो क्वेश्चन का आंसर देना कैसे है। क्वेश्चन की समझ आ जाएगी तो आप आंसर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इंक्रीजेस। जो हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट है ये, ठीक है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो जाती है सिग्निफिकेंटली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ये हमारे पास है टेम्परेचर और ये है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ऑन द अदर हैंड उस तरफ अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, ये पोटेशियम नाइट्रेट की हमारे पास एग्जाम्पल थी, ठीक है। अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की, तो सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज नहीं होती। इससे क्या होता है, अगर हम सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। अगर हम सॉल्युबिलिटी कम करेंगे तो टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। जब हम उसको कूल करते हैं ना, डज नॉट क्रिस्टलाइज ऑन कूलिंग, जब हम उसको कूल करते हैं फिर क्रिस्टल्स नहीं बनते। दैट इज व्हाई NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर विद KNO3। यानी कि जब पानी के अंदर हम KNO3 डालते हैं साल्ट के साथ, तो उसके जो क्रिस्टल्स हैं छोटे छोटे, जैसे हम अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करें केमिस्ट्री के तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब हम उसको रिएक्शन करवाते हैं तो जब ठंडे होता है तो ऐसे छोटे 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 क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में रहते हैं। वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में नहीं आता है NaCl। तो ये रीजन है कि उसके जो हमारे पास टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी होता है उसका जो आपस में रिलेशन है वो वाइस वर्सा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। कि जो ग्रेफाइट होता है जब हम उसको टच करते हैं तो वो स्लिपरी क्यों फील होता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट इनेबल्स इट टू बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। की कौन सी ऐसी खासियत है जो उसको स्लिपरी बनाती है। लुब्रिकेंट कहते हैं जो चीज स्लिपरी हो जाती है, ठीक है, जिसके अंदर लिक्विड आ जाता है थोड़ा सा स्लिपरी टाइप। तो ग्रेफाइट इज स्लिपरी, ग्रेफाइट जब स्लिपरी होता है जब उसको टच करते हैं तो फिसलने वाला होता है बिकॉज ऑफ इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड फॉर्म में होता है। द लेयर्स इन द ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस अलोइंग देम टू स्लाइड। इसके अंदर जो आपस में लेयर्स होती है ना ये वाली ग्रेफाइट की, उन्होंने क्या होता है आपस में वीक फोर्सेस बनाई होती है। इनकी फोर्सेस वीक होने की वजह से ये क्या कहते हैं आपस में स्लाइड करना शुरू कर देते हैं ईच अदर विद इजीली। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या कह सकते हैं हम कि जो ग्रेफाइट होता है इनेबल्स इट टू बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। तो विच प्रॉपर्टी की जगह अगर आप यहाँ पे लिख दो दिस प्रॉपर्टी तो आपकी लास्ट वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। ये वाली देखो जरा, ये सेम लाइन हो गई ना आपकी यहाँ से यहाँ तक ये काटने, तो आपका क्या हो जाएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेफाइट इज यूज टू बी एज लुब्रिकेंट। उसको लुब्रिकेंट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। तो ग्रेफाइट स्लिपरी होता क्यों है, क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो लेड स्ट्रक्चर होता है और ग्रेफाइट जो है उसकी आपस में वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं या उसकी जो भी अंदर फोर्सेज होती हैं वो क्या होती हैं वीक होती हैं और वो जो वीक फोर्सेज होती हैं वो उसको अलाउ करती हैं कि वो आपस में स्लाइड कर जाएं। तो वो स्लाइड होने की वजह से क्या होती हैं वो जब मूव करेंगे तो उनके मूव करने से वो स्लिपरी जो है वो हमें लुब्रिकेंट देता है।